हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस की दुनिया में। आज हम लेकर आए हैं यूपी स्पेशल, यूपी के संगीत घराने तथा उनसे संबंधित संस्थान। तो आज हम यूपी के जो भी संगीत घराने हैं तथा उनसे संबंधित जो भी संस्थान हैं उनके पीवायू को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। संगीत घराने जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और हर किसी न किसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संगीत घराने। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर का कौन सा घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी किराना, ऑप्शन सी जयपुर अतरौली घराना, ऑप्शन डी पटियाली घराना। तो उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर का घराना है वो किराना घराना है। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी किराना घराना। मुजफ्फरनगर किराना घराना से संबंधित है। किराना घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायन की एक प्रमुख परंपरा है। तो जो किराना घराना है वो मुजफ्फरनगर का है और ये ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किराना घराना की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए उस्ताद अब्दुल करीम खान, ऑप्शन बी उस्ताद अब्दुल वाजिद खां, ऑप्शन सी उस्ताद सादिक अली खां, ऑप्शन डी तानसेन। तो किराना घराना की शुरुआत अब्दुल करीम खां के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल करीम खां। किराना घराना हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख घराना है जिसकी परंपरा की शुरुआत उस्ताद खां से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए ग्वालियर घराना, ऑप्शन बी किराना घराना, ऑप्शन सी पटियाली घराना, ऑप्शन डी आगरा घराना। तो पंडित भीमसेन जोशी जो संबंध रखते हैं वो किराना घराना से हैं, क्योंकि इनकी जिन्होंने जहाँ संगीत सीखा था वो किराना घराना ही है। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ख्याल गायक थे और वे किराना घराना से संबंधित थे। उन्होंने सवाई गंधर्व से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी, जो स्वयं किराना घराने के प्रमुख गुरु थे। इन्होंने किराना घराना से ही संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी, पंडित भीमसेन जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए पंडित जानकी प्रसाद, ऑप्शन बी उस्ताद अलादीन खां, ऑप्शन सी पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, ऑप्शन डी तानसेन। तो जो बनारस घराने के संस्थापक थे वो थे पंडित जानकी प्रसाद। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित जानकी प्रसाद। बनारस घराना विशेषकर जो तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है की स्थापना पंडित जानकी प्रसाद के द्वारा की गई थी और यह घराना उनकी विशिष्ट लयकारी बोलों की विविधता और दमदार प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना शास्त्रीय नृत्य कथक के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जयपुर घराना, ऑप्शन बी लखनऊ घराना, ऑप्शन सी बनारस घराना, ऑप्शन डी रायगढ़ घराना। तो जो कथक के लिए प्रसिद्ध घराना है वो है बनारस घराना। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बनारस घराना। बनारस घराना कथक नृत्य के लिए सबसे प्रसिद्ध घराना माना जाता है और इस घराने की विशेषता नजाकत, भाव दर्शन और सुंदर अंग संचालन है। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बनारस घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कथक के महान कलाकार सितारा देवी, उदय शंकर और गोपी कृष्ण का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन ए जयपुर घराना, ऑप्शन बी लखनऊ घराना, ऑप्शन सी बनारस घराना, ऑप्शन डी रायगढ़ घराना। तो जो कथक के महान कलाकार हैं सितारा देवी और उदय शंकर और गोपी कृष्ण, उनका संबंध जो है वो बनारस घराने से है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बनारस घराना। सितारा देवी और गोपी कृष्ण का संबंध बनारस घराने से माना जाता है, जो कथक नृत्य में अपनी विशिष्ट शैली, तीव्र लय और शक्तिशाली प्रस्तुतियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठुमरी की प्रसिद्ध कलाकार गिरिजा देवी तथा सिद्धेश्वरी देवी किस घराने से संबंध रखती हैं? ऑप्शन ए लखनऊ घराना, ऑप्शन बी पटियाली घराना, ऑप्शन सी बनारस घराना, ऑप्शन डी ग्वालियर घराना।
तो गिरजा देवी तथा सिद्धेश्वरी देवी जो संबंध रखती हैं वो बनारस घराने से रखती हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी संगीत की शिक्षा ली थी वो बनारस घराने से ही ली थी। और ये ठुमरी की ही गायिका हैं। सिद्धेश्वरी देवी तथा गिरजा देवी जो है वो डुमरी जो संगीत की जो शैली है ठुमरी, उसकी गायिका है, और उन्होंने बनारस घराने से ही इस शैली की शिक्षा ली थी। गिरजा देवी और सिद्धेश्वरी देवी दोनों ही बनारस घराने से संबंध रखती हैं। बनारस घराना विशेष रूप से ठुमरी और दादरा और भावपूर्ण गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लखनऊ घराने के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आकुर प्रसाद महाराज, ऑप्शन बी बिंदादीन महाराज, ऑप्शन सी अच्छन महाराज, ऑप्शन डी कालका प्रसाद। तो लखनऊ घराने के जो संस्थापक थे वो थे आकुर प्रसाद महाराज। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। लखनऊ घराने की स्थापना आकुर प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना घराना कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ घराना, ऑप्शन बी बनारस घराना, ऑप्शन सी किराना घराना, ऑप्शन डी आगरा घराना। तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना घराना है वो आगरा घराना है, क्योंकि इस घराने की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर के समय से ही की गई थी। जो उसके दरबार में जो भी संगीतज्ञ थे उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना घराना है वो आगरा घराना है। और आगरा घराना का हो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन घरानों में से एक माना जाता है। यह घराना ख्याल गायन की परंपरा में विशेष स्थान रखता है। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी हाजी सुजान खां, ऑप्शन डी स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी बिंदादीन महाराज। तो आगरा घराने के जो संस्थापक थे वो थे हाजी सुजान खां, और ये मुगल बादशाह अकबर के समय में वहाँ पे संगीत वादन करते थे। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हाजी सुजान खां। आगरा घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रमुख घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आगरा घराने से संबंधित हाजी सुजान खां को मुगल बादशाह अकबर द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए संगीत सम्राट की, ऑप्शन बी तानसेन की, ऑप्शन सी दीपक ज्योति की, ऑप्शन डी सुरश्री की। तो जो सुजान खां जो थे जिन्होंने आगरा घराने की शुरुआत की थी, उनको अकबर के द्वारा दीपक ज्योति की उपाधि प्रदान की थी, और यही दीपक ज्योति की प्रदान तानसेन को भी दी गई थी अकबर के द्वारा। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आगरा घराने के प्रमुख संगीतज्ञ हाजी सुजान खां को उनके उत्कृष्ट संगीत कौशल के कारण मुगल सम्राट अकबर द्वारा दीपक ज्योति की उपाधि प्रदान की गई थी। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी दीपक ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी तथा सिद्धेश्वरी देवी किस गायन शैली से संबंध रखती हैं? ऑप्शन ए ध्रुपद गायन, ऑप्शन बी ख्याल गायन, ऑप्शन सी ठुमरी गायन, ऑप्शन डी टप्पा गायन। तो जो सिद्धेश्वरी और गिरजा देवी जो थी जो है वो ठुमरी गायन से संबंध रखती है। ये जो गाना गायन करती थी वो ठुमरी शैली में ही गाया करती थी। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ठुमरी गायन। गिरजा देवी और सिद्धेश्वरी देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं थी, और इन्होंने विशेष रूप से बनारस शैली की ठुमरी को ही लोकप्रिय बनाया था। तो ये सिद्धेश्वरी देवी और गिरजा देवी जो थी वो ठुमरी की ही गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश के लखनऊ घराने का विकास किसके संरक्षण में किया गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो लखनऊ घराने का जो विकास किया गया था वो नवाब वाजिद अली के शाह के संरक्षण में किया गया था, लेकिन लखनऊ घराने के जो संस्थापक थे वो दूसरे थे, लेकिन उनका जो संरक्षण किया गया था उसको पाला पोसा गया था वो नवाब वाजिद अली शाह के साथ संरक्षण में किया गया था। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नवाब वाजिद अली शाह। लखनऊ घराना का विकास अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुआ था। उन्होंने संगीत और नृत्य को विशेष प्रोत्साहन दिया था। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ध्रुपद राग की नौहर गायन शैली किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन ए किराना घराना, ऑप्शन बी आगरा घराना, ऑप्शन सी ग्वालियर घराना, ऑप्शन डी जयपुर अतरौली घराना। तो नौहर गायन शैली का जो संबंध है वो आगरा घराने से है।
ध्रुपद राग की जो नौहर गायन शैली है वो आगरा घराने में गाई जाती थी और इसकी शुरुआत आगरा घराने से ही हुई है। आगरा घराना मूलतः ध्रुपद परंपरा से ही प्रभावित है और इसमें नौहर बानी की गायन शैली का प्रभाव देखा जाता है। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगरा घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कव्वाल बच्चा किस घराने का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए किराना घराना, ऑप्शन बी ग्वालियर घराना, ऑप्शन सी आगरा घराना, ऑप्शन डी पटियाली घराना। तो कव्वाल बच्चा जो घराना है वो आगरा घराने का ही दूसरा नाम है। आगरा घराने को ही कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है क्योंकि जो आगरा घराना है उसकी शुरुआत कव्वाल बच्चा नाम से ही हुई थी। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कव्वाल बच्चा परंपरा से विकसित होने के कारण आगरा घराना को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। इस घराने में ध्रुपद और सूफी संत की झलक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय कथक संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसका जो एक शाखा है वो लखनऊ में भी है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कथक संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत कार्य करता है और कथक नृत्य के प्रशिक्षण, संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ और किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी कानपुर। राज्य कला अकादमी की स्थापना जो की गई थी वो लखनऊ में 1962 में की गई थी। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ में 1962 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना वर्ष 1962 में लखनऊ में की गई थी। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनकी पॉसिबिलिटी बनती है पूछने की। क्वेश्चन नंबर 18, भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? ऑप्शन ए पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, ऑप्शन बी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी उस्ताद अलादीन खां। तो भातखंडे संगीत संस्थान की जो स्थापना की गई थी वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से की गई थी लखनऊ में और इसकी स्थापना लखनऊ में ही पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से की गई थी। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1985 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी 1963 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। यह संस्था संगीत राज्य में संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न विधाओं के संरक्षण, विकास और प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय कथक संस्थान को लखनऊ विश्वविद्यालय से किस वर्ष संबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए 2010 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 1990 में, ऑप्शन डी 2000 में। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान है उसको लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया था 2010 में। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ई, राष्ट्रीय कथक संस्थान को 2010 में लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया था और इसके माध्यम से कथक नृत्य के औपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को संस्थागत रूप मिला था। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नवज्योति नाटक संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी प्रयागराज में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो नवज्योति जो संस्थान है वो वाराणसी में स्थित है और ये एक नाटक अकादमी है। अभिनव ज्योति नाटक संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और यह संस्था नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रदर्शन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी प्रयागराज में, ऑप्शन डी कानपुर में। भारत कला भवन जो है वो काशी विश्वविद्यालय है उसके परिसर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाराणसी। भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है जो वाराणसी में है, और यह भारत की कला संस्कृति और पुरातात्विक वस्तुओं पर एक प्रमुख संग्रहालय है। तो यहाँ पर जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं पुरातात्विक उनका संग्रह किया जाता है और उसी का ये संग्रहालय है। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन सी 1990 में, ऑप्शन डी 1995 में। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है, वैसे तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय कई हैं, लेकिन जो गोरखपुर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है उसके बारे में पूछा गया है। तो गोरखपुर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है उसकी स्थापना 1987 में गोरखपुर में की गई थी। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी, जो बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पुरावशेषों का संरक्षण करता है। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश के अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए काले खां और चांद खां, ऑप्शन बी उस्ताद अब्दुल करीम खां, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी उस्ताद आमिर खां। तो अतरौली घराने के जो संस्थापक थे वो काले खां और चांद खां थे। अतरौली घराना, जिसे जयपुर अतरौली घराना भी कहा जाता है, के संस्थापक काले खां तथा चांद खां थे। और अतरौली घराना जो है वो अलीगढ़ का जो क्षेत्र पड़ता है वहीं पे उसका स्थान है, वही स्थान क्षेत्र है उसका, अतरौली घराना क्षेत्र का। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए काले खां तथा चांद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश के भिंडी बाजार घराने की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सज्जू खां तथा बारिश खां ने, ऑप्शन बी उस्ताद चांद खां ने, ऑप्शन सी उस्ताद अमान अली खां ने, ऑप्शन डी उस्ताद अब्दुल करीम खां ने। तो उत्तर प्रदेश का जो भिंडी घराना था उसकी स्थापना जो की गई थी वो सज्जू खां तथा बारिश खां के द्वारा की गई थी। भिंडी बाजार घराना की स्थापना उस्ताद सज्जू खां द्वारा मानी जाती है। यह घराना मुख्य रूप से मुंबई के भिंडी बाजार क्षेत्र से संबंधित है, इसीलिए इसको भिंडी बाजार घराना कहा जाता है। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सज्जू खां तथा बारिश खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी कानपुर। लोक कला संग्रहालय जो है वो लखनऊ में स्थित है, इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, जहां उत्तर प्रदेश की पारंपरिक लोक कलाओं, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और प्रदर्शन किया जाता है। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। नियामत खां, जिनको सदारंग भी कहा जाता है, कि किस घराने से संबंधित थे? ऑप्शन ए किराना घराना, ऑप्शन बी आगरा घराना, ऑप्शन सी जयपुर अतरौली घराना, ऑप्शन डी इटावा घराना। तो नियामत खां जो सदारंग जिनको भी बोला जाता है वो इटावा घराना से संबंधित थे, और इन्होंने इसी घराने से अपनी संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। तो नियामत खां जिन्हें, तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर है ऑप्शन डी इटावा घराना। नियामत खां इन्हें सादरंग के नाम से भी जाना जाता है, और मुगल कालीन प्रसिद्ध संगीतकार थे। ये मुगल दरबार में भी ये संगीत गाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अगर आप लोगों को अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। क्वेश्चन 28। अतरौली घराना का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अलीगढ़। अतरौली घराना का जो संबंध है वो अलीगढ़ से है, क्योंकि जो अतरौली क्षेत्र पड़ता है वो अलीगढ़ के
क्षेत्र में ही पड़ता है। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी अलीगढ़। अतरौली घराना, जिसे जयपुर अतरौली घराना भी कहा जाता है, का संबंध उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र से है। बाद में यह घराना जयपुर में विकसित हुआ, इसलिए इसे जयपुर अतरौली घराना भी कहा जाता है, क्योंकि पहले तो इसकी शुरुआत अलीगढ़ क्षेत्र में होती है, उसके बाद में जो शुरुआत है वो जयपुर में भी हो जाती है, इसलिए उसको अतरौली जयपुर घराना कहा जाता है। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। प्रसिद्ध गायिका रोशन आरा बेगम किस घराने से संबंधित थीं? ऑप्शन ए किराना घराना, ऑप्शन बी पटियाली घराना, ऑप्शन सी आगरा घराना, ऑप्शन डी जयपुर अतरौली घराना। तो जो रोशन आरा बेगम थी वो आगरा घराने से संबंधित थी। रोशन आरा बेगम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध ख्याल गायिका थीं। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी आगरा घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश का लखनऊ घराना गायन की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी ख्याल और ध्रुपद, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी ओडिसी। तो लखनऊ का जो लखनऊ घराना जो है वो ख्याल और ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ख्याल और ध्रुपद। लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद की प्रमुख शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ख्याल और ध्रुपद। यह था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।